नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी इंटर फाइनल परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और 7 फरवरी को होने वाले 12th हिंदी के पेपर को लेकर गंभीर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम देखेंगे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2। ये वो सवाल है बच्चों जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, क्योंकि आज की यह क्लास आपके बोर्ड एग्जाम में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव सही कराने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते बच्चों। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप सभी बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास के बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है बच्चों पद्म भूषण, बी है पद्म भूषण, ठीक है, और सी है पद्म श्री, और डी है बच्चों पद्म। तो ए का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, पद्म भूषण हो जाएगा। तो दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों? याद रखिएगा पद्म भूषण मिला था, ठीक है। और बी में जो ऑप्शन है बच्चों वो है पद्म विभूषण, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है बच्चों? ऑप्शन ए है निबंध, बी है कहानी, सी है एकांकी, और डी है व्यंग। तो अर्धनारीश्वर की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक एक प्रश्न को आप सभी बच्चे अच्छी तरह से नोट कर लेंगे कॉपी पेन के साथ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति किस पाठ की है बच्चों? ऑप्शन ए है प्रगीत और समाज, बी है सिपाही की माँ, सी है शिक्षा, डी है अर्धनारीश्वर। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 4, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? ऑप्शन 4 है आपके पास, जियनपुर में, आवाजपुर में, कमालपुर में, जमालपुर में। तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था बच्चों याद रखिएगा आप लोग, वो जियनपुर में हुआ था, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से आप सभी बच्चों को याद कर लेना है बच्चों, ठीक है। और सबसे पहले इस वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फटाफट से एक बार शेयर करेंगे सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास, ठीक है बच्चों। और आप लोग जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कितने सवालों का जवाब पहले से पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हर विषय की वायरल प्रश्न आपको मिलते रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या देखिए 5 नंबर प्रश्न है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था बच्चों? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी है रामविलास शर्मा, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों 6 नंबर प्रश्न है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? प्राच्य विद्या इतिहास या पुरातत्व भाषा विज्ञान, सी है बच्चों समसामयिक विषय, या इनमें से सभी, ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रश्न संख्या देखिए 7 नंबर प्रश्न है बच्चों, उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई?
अप्रैल 1915 में, मई 1915 में, जून 1915 में या जुलाई 1915 में? तो उसने कहा था जो कहानी है बच्चों सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी, तो ध्यान में रखना आप सभी बच्चों को कि जून 1915 में बच्चों उसने कहा था जो कहानी है बच्चों। इनके प्रमुख नायक कौन है बच्चों, तो पता है आप लोगों को लहाना सिंह है। कौन है? लहाना सिंह, ध्यान रखिएगा लहाना सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 8। बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे थे बच्चों? तो याद रखिएगा लगभग जो है 1000 के आसपास। ठीक है बच्चों, 1000 के जो है आसपास निबंध इन्होंने लिखे थे। 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे थे। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या देखिए 9 नंबर प्रश्न। गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, किसने लिखा है? ऑप्शन ए है बच्चों अशोक वाजपेयी, बी है नामवर सिंह, सी है रघुवीर शाह, डी है शमशेर बहादुर सिंह। तो गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना किसने कहा था बच्चों या किसने लिखा? तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रघुवीर शाह। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द है जिसको विलोम शब्द हम बोलते हैं बच्चों। तो आर्द्र का क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा शुष्क। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, वीडियो के अंत तक सही बच्चे बने रहेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक सही बच्चे बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 11। तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही कौन थे? तुलसीदास जी के मित्र और स्नेही कौन थे बच्चों? ऑप्शन ए है अब्दुल रहीम खान खाना महाराजा मान सिंह। ऑप्शन बी है बच्चों नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, और सी में है बच्चों टोडरमल, और डी में है इनमें से सभी उपयुक्त सभी। तो ये सारे इनके मित्र और स्नेही थे बच्चों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 का जो है बच्चों डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या देखिए 12 नंबर प्रश्न है बच्चों। सूरदास का निधन कब हुआ था? सूरदास का निधन कब हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा 1583 ईस्वी में। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। सूरदास जी ने बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पद लिखा था। ठीक है, क्लास 12th में जो बच्चों एक पद लिखा था और इस पद में बच्चों बालक कृष्ण के बारे में बताए। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, आपुन खाक नंदमुख नावत, आपुन खाक नंदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, किसकी पंक्ति है बच्चों? तो ये सूरदास जी का। ठीक है, ये सूरदास जी का है बच्चों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि है बच्चों? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा के। किस भाषा के है बच्चों? तो ब्रज भाषा के। ठीक है, सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के कवि है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या है 14। सरैया मान श्रेमान, ठीक है, या तो सरैया मन भी कह सकते। सरैया मन ताल का जल कैसा है? सरैया मन ताल का जल कैसा है बच्चों? चंचल, स्थिर, गहरा या गंदा? तो सरैया मन ताल का जो जल होता है बच्चों वो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि स्थिर रहता। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बच्चों बी राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर। प्रश्न संख्या देखिए 15 नंबर प्रश्न है बच्चों और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो लिखा गया है बच्चों वो अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया प्यारे बच्चों? अवधी भाषा में। ठीक है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है बच्चों? अवधी भाषा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या देखिए 16वां नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया? जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया था बच्चों? ऑप्शन ए है आध्यात्मक, बी है शिक्षा, सी है दर्शन, डी है इनमें से सभी।
तो जे कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो अध्यात्मक, शिक्षा, दर्शन, इन सभी विषयों पर लिखने का कार्य किए थे। तो ऑप्शन जो है बच्चों डी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो को सभी बच्चे शेयर कर देंगे तो फटाफट से, अगर अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। प्रश्न संख्या बच्चों 17 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, किसका कथन है? ऑप्शन ए माथुर, बी दिनकर, सी जे कृष्णमूर्ति, डी नामवर सिंह। तो 17 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति जी ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या बच्चों 18 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, त्रिच कहानी के लेखक कौन है? तो त्रिच कहानी के जो लेखक थे बच्चों वो था उदय प्रकाश। ठीक है, कौन था? उदय प्रकाश। ऑप्शन जो है बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, इस संसार में संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है और यह उक्ति किस पाठ की है? किस पाठ में यह उक्ति आया है बच्चों कि इस संसार में संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है? तो ऑप्शन ए है बच्चों आपके सामने प्रगीत और समाज, बी है शिक्षा, सी है रोज और डी है बच्चों हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो 19 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है बच्चों, जाइए फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाइए। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 20 नंबर प्रश्न है, मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1935 ईस्वी में जो है बच्चों मलयज जी भरत जी श्रीवास्तव का जो है जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उदय प्रकाश की इनमें से कौन सी कहानी है? तो ये है बच्चों त्रिच जो है उनकी कहानी है। ठीक है, उदय प्रकाश जी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 22, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है बच्चों? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है बच्चों वो डायरी है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों 23, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है बच्चों? वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या करुण रस? तो भूषण की कविता में जो रस पाए जाते हैं बच्चों वो होता है वीर रस। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को अच्छे तरह से याद कर लीजिए सभी बच्चे। एग्जाम में अगर हिंदी विषय में सबसे अच्छा स्कोर करना है बच्चों तो ये सारे प्रश्न को आपको याद करना ही होगा। अगर ये सारे प्रश्न को आप अच्छे तरह से याद कर लेते बच्चों तो 100% मैं लिख के देता हूं कि आपको जो है 95 प्लस मार्क्स से कम नहीं आएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है बच्चों 24 नंबर प्रश्न, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है बच्चों? तुलसीदास, जायसी, भूषण या नाभादास? तो छत्रसाल दशक के जो रचनाकार है बच्चों वो याद रखिएगा आप सभी लोग भूषण जी है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 25 नंबर प्रश्न, भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र वर्णित है? भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र वर्णित है बच्चों? तो याद रखिएगा भक्तमाल की अगर हम बात करते हैं बच्चों भक्तमाल की तो इसमें 200 जो है 200 भक्तों की जो है चरित्र के बारे में बताया गया है बच्चों। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था बच्चों?
तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था बच्चों वो अनुमानता हुआ था 1543 ईस्वी में बच्चों। 1543 ईस्वी में। अनुमानता का अर्थ यह होता है बच्चों कि आज तक कोई भी व्यक्ति जो है उनके जन्म के बारे में करेक्ट पता नहीं कर सका बच्चों, ठीक है। तो एक अनुमानित तिथि बना लिया कि इसका जन्म इस समय हुआ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बच्चों बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सूरदास किस काल के कवि थे बच्चों? सूरदास किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए है मध्यकाल, बी आधुनिक काल, सी आदिकाल, डी है बच्चों रीतिकाल। तो सूरदास की अगर हम बात करते हैं बच्चों सूरदास की, तो ये मध्यकाल के कवि थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बच्चों ए राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है बच्चों, ओ सदानीरा के निबंधकार कौन है? ओ सदानीरा के निबंधकार कौन है बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर या नामवर सिंह। तो ओ सदानीरा जो शीर्षक पाठ है बच्चों उसके जो निबंधकार है वो है जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बच्चों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 29 नंबर प्रश्न बच्चों, ध्यान रखिएगा सभी लोग। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है बच्चों? तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है वो है भगत सिंह, ठीक है बच्चों। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, जैसे भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ठीक है। भगत सिंह ने जो है किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव सिंह को। ध्यान में रखिए इन सारी बातों को आपसे बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 30, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। अगर किसी के सामने किसी प्रकार की विपत्तियां आ जाती है बच्चों, तो उनसे वह यह सीखता है कि आने वाले भविष्य में वो किस प्रकार से सहमत हो जाए। तो वही लेखक यहाँ पर कहते हैं कि विपत्तियां जो है हर व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। तो यह किस पाठ की पंक्ति है बच्चों? तो याद रखिएगा यह जो है एक लेख और एक पत्र की है बच्चों, ठीक है। एक लेख और एक पत्र जिसमें भगत सिंह जी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रोज कहानी में 3 बज गए 4 बज गए जैसे समय का उल्लेख उसके जीवन की यंत्र को दिखाता है। किसके यंत्र को? किनके जीवन के बारे में? तो ऑप्शन जो है बच्चों ए है मालती, बी है बिस्नी, सी है मुन्नी और डी है कुंती। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा मालती, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा मालती राइट आंसर। रोज कहानी के लेखक कौन है बच्चों? तो अज्ञेय जी है, ध्यान में रखिएगा सभी लोग, अज्ञेय जी। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, याद रखिएगा सही बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चों, तबीयत खराब होने के कारण बच्चों कल का क्लास नहीं हो पाया, ठीक है। अभी भी जो है तबीयत ही खराब है, ठीक है। हालांकि आप लोग का क्लास होते रहेगा, ठीक है। बस आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए, प्रत्येक वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए ताकि एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो अभी तो बताया आप लोगों को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 33, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि जिस पुरुष के अंदर नारीत्व का, स्त्री का गुण नहीं है वह अपूर्ण है। किस पाठ में कहा गया है बच्चों? ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर, बी है नारीश्वर,
सी है ईश्वर और डी है बच्चों पूर्ण नारीश्वर। तो ये अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया था बच्चों। अर्धनारीश्वर में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक है बच्चों दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, याद रखिएगा, जिनके लेखक कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 34 आपकी स्क्रीन पर। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बच्चों? ऑप्शन 4 है आपके सामने, आप लोग एक बार कमेंट में जवाब दीजिए इसका। करारा जवाब देना, पीटना, ईंट चलाना, झगड़ा करना। 34 का आंसर एक बार कमेंट में दीजिए सभी बच्चे। तब तक हम रुकते हैं 2 मिनट के लिए, ब्रेक लेते हैं। आप लोग जल्दी से बताइए। फटाफट से एक बार बताइए सभी लोग। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? चलिए हम बता देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, करारा जवाब देना। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, फिर जी चुराना मुहावरे का अर्थ है। चलिए जवाब दीजिए एक बार सभी बच्चे, सभी बच्चे एक बार कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट से। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी काम से भागना, दिल चुरा लेना, प्यार होना, चोरी करना। तो जी चुराना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा बच्चों, वो किसी काम से भागना हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 36। कड़बक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? कड़बक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है बच्चों? ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी तुलसीदास, सी सूरदास और डी है बच्चों कबीरदास। तो कड़बक शीर्षक कविता के जो लेखक है बच्चों, वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। और यहाँ पर बच्चों इसे जो मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है बच्चों, प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है बच्चों। ठीक, एक ही क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बच्चों, बस ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय किस रूप में हुआ? गजानंद माधव मुक्तिबोध का उदय किस रूप में हुआ बच्चों? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, छायावादी या प्रपदेयवादी? तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रयोगवादी हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ करके सभी बच्चे जवाब जरूर दिया कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 38। भैया मेरे लिए जो कहे लाएंगे, यह कथन किसका है? क्वेश्चन है बच्चों, भैया मेरे लिए जो कहे लाएंगे, यह कथन किसका है? तो बच्चों सबसे पहले ये जो लाइनें हैं, ये किस पंक्ति से लिया गया बच्चों, ध्यान में रखना है। तो ये सिपाही की माँ से बच्चों, सिपाही की माँ पढ़े हैं ना आप लोग? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। और इसके लेखक कौन है बच्चों? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, मोहन राकेश। सिपाही की माँ की जो लेखक है बच्चों, वो है मोहन राकेश। और इस चैप्टर में मुन्नी कहती है अपनी माँ से कि माँ मेरे लिए जो भैया जो कहे लाएंगे, वो तारों और बंतों से भी अच्छे होंगे ना। तो यह कथन किसका है बच्चों? तो मुन्नी का। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 39। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो अभी तो बताया आप लोगों को सभी बच्चों को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों मोहन राकेश। प्रश्न संख्या है बच्चों 40। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था सिमरिया बिहार में हुआ था बच्चों। ऐसे एक बार आप लोग जो है 40 नंबर प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि क्या राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40 का आंसर एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बुक से देख करके। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या जो है 41 है।
सिपाही की माँ एकांकी किस वर्ग की कथा वस्तु प्रस्तुत करती है? सिपाही की माँ एकांकी किस वर्ग की कथा वस्तु प्रस्तुत करती है बच्चों? तो याद रखिएगा निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहां से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे आगे, उस क्वेश्चन पे आपको विशेष फोकस यह करना है कि ये आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलते प्रश्न संख्या 42 पर। भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था बच्चों? तो ऑप्शन जो है बच्चों ए दिख रहा है क्या आपको? ध्यान से देखिए तो क्या है जी? खटकर कला पंजाब। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। भगत सिंह की पैतृक गांव कहाँ थे बच्चों? खटकर कला जो है पंजाब थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या जो है 43 है। रोज शीर्षक कहानी का पुराना नाम क्या था? तो रोज शीर्षक कहानी का जो पुराना नाम था बच्चों वो था गैंग्रीन। क्या था बच्चों? गैंग्रीन था, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। और गैंग्रीन जो है बच्चों एक ऐसा बीमारी है जिसके चलते जो है पैर को काटना पड़ता है बच्चों। कांटा चुभ जाने से यह बीमारी होता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। रोज कहानी का मुख्य पात्र यानी नायिका कौन थी या कौन है? रोज कहानी की मुख्य पात्र नायिका कौन है बच्चों? तो वो मालती थी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए, फिर से देखिए रिपीटेशन यहाँ से प्रश्न हो रहे हैं बच्चों कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था बच्चों? तो प्रयोगवाद। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम बता चुके हैं। अभी देखिए प्रश्न संख्या 43 पर फिर से आ गया बच्चों। 44 नंबर प्रश्न इस बार फिर से रिपीट किया गया है बच्चों। भैया मेरे लिए जो कहे लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना, यह किस पात्र का कथन है बच्चों? तो ये मुन्नी का होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों। सिपाही की माँ एकांकीकार का नाम बताना है आप लोगों को। सिपाही की माँ जो चैप्टर है बच्चों एकांकी, उसमें एकांकीकार का नाम बताना है। तो वो क्या है नाम बच्चों? मोहन राकेश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है बच्चों। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बिहार। तो 46 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि इनसे पहले शायद 36 या 37 में ये क्वेश्चन मिले थे आप लोगों को। ठीक है, इसका आंसर एक बार जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन बार बार जो रिपीटेशन हो रहा है बच्चों, एग्जाम में 100% पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 47। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु किस वर्ग की है बच्चों? तो निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों 48 नंबर प्रश्न। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था बच्चों? तो खटकरा कला पंजाब था। ठीक है, खटकर कला पंजाब था बच्चों। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है बच्चों 49 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था बच्चों? रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? तो गैंग्रीन था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 50 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। रोज कहानी की नायिका कौन है बच्चों? तो ये मालती। कौन है बच्चों? मालती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 50 में से आप लोग कितने प्रश्न को सही किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।